हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि हाफ एडर और फुल एडर का जो इम्प्लीमेंटेशन है या सिमुलेशन है वो हम Xylene प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पर कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली Xylene जो होती है उस पर अपन VHDL या वेरियोलॉग प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी सर्किट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, चाहे वो अपना लॉजिक सर्किट हो, चाहे वो एंड गेट हो, फ्लिप फ्लॉप हो, रजिस्टर्स हो, लैचेज हो या कोई भी हो। तो उससे हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम किसी भी सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम एक छोटा सर्किट देखेंगे, हाफ एडर। तो हाफ एडर में आप देख रहे होंगे कि इसमें दो इनपुट्स होते हैं और दो ही आउटपुट्स होते हैं। दो इनपुट्स हमने ए और बी मान लिए और जो आउटपुट्स हैं उसमें हमने सम और कैरी दो आउटपुट मान लिए। ठीक है, जब इसी के थ्रू जो दो इनपुट्स हैं उसके चार कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 0 0 1 0 0 1 और 1। इसके अकॉर्डिंग हमको जो भी आउटपुट मिलता है 0 0 को जब ऐड करोगे तो 0 सम होगा, कैरी भी 0 होगी। सीधे 1 0 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, कैरी 0 आएगी। सीधे 0 1 को ऐड करोगे तो कैरी सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगी। इसी तरह से जो 1 1 को ऐड करोगे तो सम तो 0 आएगा बट कैरी 1 आएगी। तो ये दो इनपुट दो बिट जैसे दो 1 बिट सिग्नल को या 1 बिट जो भी हमारे पास सिग्नल है उसको ऐड करने के लिए हमारे पास ये सर्किट होता है। तो सबसे पहले तो ये लॉजिक टेबल हो गई। इसी के थ्रू जब हमको उसका सर्किट देखना होता है तो सर्किट इस तरह का होता है। यही सर्किट हम क्या करेंगे, ये तो लॉजिक सर्किट है जो अपने हाथ से डिज़ाइन किया है, बट यही सर्किट आपको अगर किसी लॉजिक प्लेटफॉर्म पर बनाना हो या VHDL प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाना हो तो उसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारी ISC नेविगेटर है जो VHDL प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है। एक्चुअल में ये जो होती है वो Xylene प्रोग्रामिंग है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप के तो जो इसका जो लोगो है वो इस तरह का आया था, ISC, Xylene ISC। ठीक है, डिज़ाइन सिमुलेटर होता है ये। तो डिज़ाइन सिमुलेटर करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब आप इस पर एक प्रोग्रामिंग देखेंगे कि कैसे हाफ एडर की प्रोग्रामिंग की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, सबसे ऊपर ही मिलेगा आपको, सबसे लेफ्ट टॉप पर न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो आपको जो भी आप बना रहे हैं, जैसे हाफ एडर बना रहे हैं तो हाफ एडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम लिखते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नाम के दो नाम अगर लिख रहे हैं जैसे हाफ और एडर तो उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना है, एज इट इज लिखने हैं आपको। तो देखते हैं, ये हमने नाम दिया। तो इसमें हमने क्या किया, किसी तरह का कोई गैप नहीं छोड़ा, एक अंडरस्कोर से हमने उसको दोनों का आइसोलेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना हमारे जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि VHDL बना रहे हैं तो VHDL हमारी प्रेफर्ड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे देख लेना VHDL हमारी प्रेफर्ड लैंग्वेज है तो यहाँ पे VHDL ही रखना है आपको। वैसे यहाँ पे वेरिलॉग भी हो सकता है। नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है। ठीक है, अब उसके बाद ये विंडो आ जाएगी आपके पास। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर एक इनपुट्स प्रोवाइड कराने होंगे। तो इनपुट प्रोवाइड कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ एडर नाम से एक इनिशिएशन हो गया, मतलब हायरार्ची शुरू हो गई। तो इस हायरार्ची में आपको देखना है हाफ एडर कहाँ लिखा होगा। जैसे हाफ एडर का राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू सोर्स। तो न्यू सोर्स में जब भी ओपन करेंगे तो न्यू सोर्स विजार्ड खुलेगा। इसमें आपको देखना है कि VHDL मॉड्यूल कहाँ लिखा, क्योंकि हम जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं VHDL मॉड्यूल पे करें। तो VHDL मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपको उसका नाम भी देना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी नाम दे दें, तो ये मैंने नाम दे दिया हाफ एडर। नेक्स्ट कर देना। नाम लिखने के बाद आपको अब बात आती है कि इनपुट और आउटपुट डिफाइन करने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाफ एडर के अंदर कितने इनपुट्स होते हैं, दो इनपुट्स होते हैं, और आउटपुट कितने होते हैं, दो आउटपुट्स होते हैं। तो हमको दोनों को डिफाइन करते हुए इनपुट और आउटपुट पिंस डिफाइन करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये जो विंडो खुली है अपनी न्यू सोर्स विजार्ड की, इसमें इनपुट और आउटपुट पिन डिफाइन करने के लिए दी जाती है। जैसे हम दे देते हैं A, B। A और B हम मान लेते हैं कि इनपुट पिन है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन में लिख दिया कि ये हमारी क्या है, इनपुट पिन है। तो डायरेक्शन में हमने इन के दिया, मतलब इन अंदर की तरफ जाएगी। इसी तरह से हम आउटपुट के लिए एक डिफाइन कर देते हैं S, C आउट। तो C आउट का मतलब ये है कि हम जो हमारा आउटपुट आएगा वो कैरी है। ठीक है, तो S तो हमारा सम आ जाएगा और C आउट हमारे कैरी आएगी, बट ये कहाँ मिलेगी हमको, आउटपुट में। तो इसको हमको आउटपुट डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हमने इनपुट और आउटपुट में डिफाइन कर दिया।
नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप ए और बी हमारी पिन इन हो गई और सी आउट हमारी आउटपुट पिन हो गई। फिनिश। जैसे आप फिनिश करेंगे तो वो प्रोग्राम, आधा प्रोग्राम आपके बना होगा, ज़्यादा आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, सारा का सारा प्रोग्राम आपके पास बना हुआ होगा। आप चाहें तो ये जो ऊपर आपके पास लिखे हुए हैं कुछ पैरामीटर, तो आपको रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में भी कुछ ग्रीन पैरामीटर्स आए हुए हैं, ये तो प्रोग्राम के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो आपको इसको लिखूंगी। सबसे पहले लिखा हुआ लाइब्रेरी IEEE। एक्चुअली क्या होता है, ये पूरी लाइब्रेरी होती है, जैसा C++ में आप stdio.h लिखते हैं, वहाँ पे भी आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है। तो यहाँ पर भी क्या है कि लाइब्रेरी आपने इंक्लूड करी है, जिसमें सारे के सारे फंक्शन इंक्लूडेड होते हैं, जो भी आप लॉजिक फंक्शन यूज़ करते हैं एंड और जितने भी लॉजिक फंक्शन होते हैं वो सारे यूज़ करने होते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया एंटिटी हाफ हेडर। हाफ हेडर की एंटिटी में एक्चुअली इनपुट और आउटपुट पिन डिफाइन होती है, जिसमें ए और बी क्या है, इनपुट ISTD लॉजिक, और उसके बाद में एस और सी आउट क्या है आपकी, आउट STD लॉजिक। ठीक है। अब आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ हाफ हेडर, हाफ हेडर के लिए शुरू करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ बिगिन। बिगिन के बाद आपको एक लॉजिक लिखना होता है। लॉजिक किस तरह का होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर कि लॉजिक में ये लिखा हुआ है, डायग्राम से अगर देखें तो हम देखो डायग्राम में क्या है, लॉजिक में यहाँ पे क्या है, एक्स और गेट लगाना होता है। ए और बी आपस में क्या हो, एक्स और होकर हमको सम मिल रहा है। इसी तरह से जब ए और बी एंड गेट के थ्रू आउटपुट में जाते हैं तो क्या मिलता है, हमको कैरी मिलता है। तो हमको इसी तरह से एक लॉजिक लिखना है यहाँ पर कि ए और बी को जब एक्सओर करेंगे तो सम में जाएगा, और ए और बी को जब एंड करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा। तो ऐसा कैसा ही हमको लॉजिक उस बिगिन के आगे में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, एस सॉरी ये असाइनमेंट ऑपरेटर से आपको लिखना पड़ेगा कि एस के अंदर क्या जाएगा, ए और ए एक्सॉर, सॉरी ए एक्सॉर, केवल एक्सॉर लिख दो काम हो जाएगा, ए एक्सॉर और बी। ठीक है। सेमीकोलन, सेमीकोलन भी लगाना आपको। उसके बाद ये तो हो गया आपकी सम के लिए, जब दोनों एक्सॉर होंगे तो सम में चले जाएंगे। इसी तरह से जब सी आउट लिखेंगे तो सी आउट में भी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर ही लिखना है, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर ए एंड बी। ठीक है। तो ये जो ए और एक्सॉर और एंड लिखा है, एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली इसकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर इंक्लूडेड है कि एक्सॉर का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है। आपको इसमें कुछ परेशानी नहीं होगी, ये आपको ऑटोमेटिक ही कर देगा। अब इसको पहले जो आप लॉजिक लिख देते हैं, तो लॉजिक लिखने के बाद आपको इसको सेव भी करना होता है, तो सेव कर देंगे आप इसको। सेव करने के बाद अब आपको क्या है कि इसका सिंटैक्स लिखना है, तो सिंटैक्स हमने सही लिखा है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आपको नीचे जाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, जैसे आपको सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, आप कर्सर देख रहे होंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन पर है, तो इम्प्लीमेंटेशन पे आपने प्रोग्राम लिख दिया, सब कुछ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे सिंथेसिस XXT, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है सिंटैक्स चेक सिंटैक्स का। तो अभी ये सिंटैक्स चेक कर रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही है या नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ होगी या कोई एरर होगी तो वो आपको नीचे डिस्प्ले में दे देंगे एज ए नोट की फॉर्म में। सॉरी यहाँ पे मैंने डी कर दिया, इसको बी ही करना था। तो यहाँ पे एरर आ गई है, देखो वापस। तो इसको मैं वापस सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद वापस मैं सिंटैक्स चेक करता हूँ उसको। अब ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे डी लिख देता पहले, तो आप देख लो मैंने ए एक्सॉर बी एस में चला गया, ए एंड बी सी आउट में चला गया। ठीक है। अब पहले तो इसका RTL व्यू देख लेते हैं कि RTL व्यू कैसे होगा, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो वो व्यू आपका बिल्कुल जो हाफ एडर हमने देखा था सर्किट डायग्राम, वैसा का वैसा ही मिलने वाला है RTL व्यू। ये देखिए ये हाफ एडर है। जब इस पर क्लिक करोगे आप तो ये इंटरनल व्यू दिख जाएगा आपको। ये देखो इंटरनल व्यू, इसमें ए और बी क्या हो रहा है, एंड होके हमको आउटपुट में कैरी दे रहे हैं, और ए और बी आपको एक्सोर करके क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे ये प्रोग्राम को इज इट इज वैसा का वैसा ही प्रोग्राम है जैसा हमने इससे पहले बनाया था, और हमको आउटपुट में ये दोनों चीजें मिल गई। ठीक है। तो ये तो RTL व्यू हो गया, इसका रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक हमको मिल चुका है। अब हम देखते हैं इसका सिमुलेशन। तो सिमुलेशन आप कैसे करोगे, सिमुलेशन करने के लिए आपको पहले तो इम्प्लीमेंटेशन किया था जिसमें आपने सर्किट डिजाइन कर लिया।
अब सर्किट डिजाइन करने के बाद आपको सिमुलेट भी करना है। इट मींस इसकी वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग देखना है कि अगर आप इनपुट और आउटपुट चेक करोगे या इनपुट आउटपुट दोगे तो वो वेवफॉर्म के फॉर्म में कैसे मिलेगा। तो आपको यहाँ सिमुलेशन पे जाना है। सिमुलेशन पे जाने के बाद डिजाइन यूटिलिटी के नीचे पहले आपको हाफ एडर सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। ये हाफ एडर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सिमुलेशन के बाद में हाफ एडर सेलेक्ट करना पड़ेगा बिहेवियर मॉडलिंग के लिए। फिर यहाँ पे आईसिम सिमुलेटर लिखा हुआ है जहाँ पे सिमुलेट करेंगे। आप सबसे नीचे जाएंगे सिमुलेट बिहेवियर मॉडलिंग, तो इसकी आपको बिहेवियर मॉडलिंग की सिमुलेशन से टेस्ट करना है। तो आप देखो कैसे करेंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, वो एज ए वेवफॉर्म की वो वेवफॉर्म में दिखेगी आपको। तो एक बार ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नई विंडो खुल गई है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा बेटे यहाँ पर 4 विंडोज हैं, 4 मतलब 4 हमारे पास सिग्नल्स हैं। इसमें 1 2 3 4 इसमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला हुआ, मतलब यहाँ पे यू लिखा हुआ आप देख रहे हैं, साफ दिख रहा होगा आपको। यू का मतलब है अनडिफाइंड, इसका मतलब हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है अभी। तो आपको क्या करना है, इनमें आपको इनपुट डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इनपुट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ जाना ऑब्जेक्ट नेम के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट नेम पे ऊपर जब आप राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद नीचे जाना फोर्स कांस्टेंट पे, ठीक है। कांस्टेंट पे जब आप जाओगे तो फोर्स कांस्टेंट का मतलब आपको इसकी वैल्यूज चेंज करनी है। तो हमने एक बार कर देते हैं 0 0, एक बार इसको हमने 0 करके ओके कर दिया। एक बार बी को हमने क्लिक करके 0 कर दिया। तो इट मींस हम अब क्या दे रहे हैं, 0 और 0 दे रहे हैं, ठीक है। जब आप 0 और 0 दोगे तो देखते हैं क्या बनता है। ये देखो जब आप 0 0 दोगे तो क्या आउटपुट आ रहा है, 0 0 देने पर आउटपुट भी 0 आ रहा है और कैरी भी 0 आ रही है। इसका मतलब सम भी 0 आ रहा है और कैरी भी 0 आ रही है। देखो ये सम है हमारा, सम के आगे आउटपुट, सम का आउटपुट 0 और कैरी का आउटपुट भी 0 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब ए को हम रख देते हैं 1, ठीक है। मतलब हम क्या दे रहे हैं 1 0। बी में कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हम 0 दे चुके हैं। अब इसको वापस रन कराते हैं। अब आप देखिए अभी हमने ए को क्या दिया था, 1 दिया था, बी हमारा 0 था, तो आउटपुट में सम देखो क्या आ रहा है, हाई हो गया। और हाई होते हमारा जो कैरी था 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए को तो 0 कर देते हैं, ठीक है। ए को 0 कर देते हैं और बी को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ये देखिए बी को 1 कर दिया हमने, ओके कर दिया। अब वापस को रन कराते हैं। रन कराने के लिए यहाँ पे एक प्ले बटन दे रखा है, आपको दिख रहा होगा प्ले बटन। इस प्ले बटन पे क्लिक करना है। प्ले बटन करते हैं। अब आप देखो क्या किया हमने, ए को तो 0 कर दिया, बी को हाई कर दिया। तो आप देख रहे हो वापस सेम आउटपुट मिल रहा है। इट मींस एस हाई ही रहेगा और सी आउट में कुछ नहीं मिल रहा हमको, मतलब अभी भी हम ऐसे 0 और 1 ही दे रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट में दोनों जगह 1 1 करते हैं, मतलब ए में भी 1 देते हैं, बी में भी 1 देते हैं। ए में 1 कर दिया और अगेन बी को भी हमने क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ये 1 कर दिया, ओके कर दिया। वापस रन कराएंगे तो रन कराने पर आप देखेंगे वन कराने अब आप रन कराने देखो क्या होगा। आपने क्या किया, ए को 1 कर दिया, बी को भी 1 कर दिया, लेकिन जो सम है हमारा वो 0 हो गया, क्योंकि आपको हमने अपनी टेबल में देखा था कि सम तो 0 आता है लेकिन कैरी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो कैरी देखो हाई हो गई, ठीक है। तो ये हमारा, इसका मतलब हमने ये वेवफॉर्म से चेक कर लिया, सिमुलेशन कर लिया हमने कि इट मींस हमने जो प्रोग्रामिंग की है वो हमारी प्रोग्रामिंग सही है और इसके अकॉर्डिंग हमको एग्जैक्ट आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है इसके ऊपर। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम फुल एडर के लिए प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।